अब कोई नहीं, अब इंसाफ होगा। तो इंसाफ होता है महाभारत होगा, महाभारत होता है। जीवन में अपने भीतर निगाह मार कर देखें, और ये अवगुण हमें अपने भीतर दिखेंगे। पर अगर हम अपने भीतर देखेंगे, पर रोजाना की तरह ये अवगुण हम दूसरों में देखते रहें, दूसरों की बातें करते रहें, खुद समझने पे बजाय दूसरों को सलाह देते रहें, दूसरों को समझाते रहें, ये काम नहीं करना। अपने आप को समझा लो, अपने आप के भीतर देख लो। तो बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिले कोई। हम तो बुरा ही देखने निकलते हैं, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा। बुरा जो देखन में कहते, जब आपा परखा, आपा भीतर परखिया, तो क्या हुआ? मुझसे बुरा ना कोई। अरे जीवन में मुझसे अपने आप से घृणा हो गई, मैं इतना पापी, मैं इतना बुरा। पर ये मानने को अच्छा नहीं लगता, ऐसे गा लेते हैं, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिले कोई। तो ये गाने सुनने में तो अच्छे लगते हैं, गाने में अच्छे लगते हैं, गा लिया। पर उन महापुरुषों ने जो समझाने की कोशिश की, वो हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। गलत कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इस दुनिया को धोखा दे रहे हैं, और उस रब को धोखा दे रहे हैं। तो जीवन में पाया क्या? जीवन में मिला क्या? अरे हम तो कुंती हैं, हम दिल में रखते हैं बात, किसी को कुछ नहीं कहते। वही तो सबसे बड़ा जहर है। जिसने बाहर मुंह पे जुबान से बद्दुआ गाली दे दी, वो तो जग जाहिर हो गई। वो जो भीतर बैठकर बद्दुआएं दे रहा है, वो काम नहीं करेंगी। हम रब नहीं है कि हम भीतर शिव नहीं हैं, भोलेनाथ नहीं हैं कि हम दुनिया का जहर पीने की क्षमता रखें। हम शिव नहीं हैं, कर ही नहीं सकते। ना हमारे पास भक्ति है, वो भावना ही नहीं है जिसके बारे में कहा, ऐसो भाव विदुर को देखो। वो भाव ही नहीं है, तो ना भक्ति होगी ना सुमरन होगा, हो ही नहीं सकता। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाहर का भेख, बाहर का पहरावा कर लिया, और उसी से दबाने लग गए दुनिया को। अरे मैं वो हूं, अरे मैं वो हूं, मुझसे दब। इज्जत, सम्मान, बेइज्जत, ये मांगने से नहीं मिलता, ये मांगने से नहीं मिलता। किसी को कह दो मुझे इज्जत दे, वो मांगने से नहीं मिलेगा। जिसने इज्जत देनी है वो अपने आप देगा। किसी को कहो तूने बेइज्जती क्यों की मेरी, बेइज्जती कर, वो कहेगा नहीं अपने आप हुआ ये। झूठा जीवन जीते जी, जीते जी, जीते जी हमें कानों का रस पड़ गया। हम किसी और की तारीफ कर नहीं सकते, पर तारीफ सुनना चाहते हैं। हम अपनी बुराई सुन नहीं सकते, पर बुराई करना चाहते हैं। तो फिर कैसे हमें ये पंक्तियां समझ आएंगी, बुरा जो देखन में गया। भीतर देखें, पहले उस कुंती को मारें, उस द्रौपदी को मारें, जीवन फिर आगे चलेगा।
न जिद अच्छी, नो भीतर से घिनौना, चुप रहना अच्छा। तो आसान सा तरीका होता है, उनको छेड़ दो तो वो जो आग बबूला, वो जो जहर निकालते हैं, वो तो कोई भी ना सहार सके। जिसे कहते हैं ना, छुरी बगल में मुंह में राम, हम वो हो जाते हैं। वो छुरी बगल में नहीं, हमारे भीतर होती है, बोलों के जरिए, जुबान के जरिए सामने वाले का तहस नहस कर देती है। अगर वो कृष्ण दुर्योधन के घर नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, वो समझ अगर आई है, तो हम अपने भीतर देखें, हम भीतर दुर्योधन हैं या विदुर हैं। झूठ में तो हम बोलेंगे हम दुर्योधन हैं, हम कहेंगे। हमारे न्यूयॉर्क में एक सेवक होते थे, पति पत्नी हैं। जब कभी विदुर की बात होनी, जब कभी सुदामा की बात होनी, तो उन्होंने बड़े भक्ति रस बता के ना सामने खड़े होकर बताना, मैं ही विदुर हूं, मैं ही सुदामा हूं। तो जब कोई बात होनी तो सामने से दुर्योधन बन के सामने खड़े हो जाना। कपट जहर उनकी आंखों से, उनके बोलों से, उनके अंग अंग से निकलता था। तो कैसे भाव। तो अगर कृष्ण उस समय दुर्योधन के घर नहीं गया, विदुर के गया, अगर कलयुग में नानक, वो रब, कलयुग के मालिक, वो पातशाह नानक अगर मलक भागों के घर नहीं गए, पाई लालों के घर गए, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे घर आएंगे। कारण ऐसो भाव। हमारा भाव दुर्योधन वाला है या विदुर वाला, वो मलक भागों का हौमे वाला, या उस भाई लालों का गरीबी वाला, शुक्र वाला, एहसान मानने वाला। कैसे पाएंगे, कैसे मिलेगा। बस अब तो ये आडंबर हैं, अरे ये बातें तो कौन करे, चलो वहां चलते हैं, वहां योगा सिखाते हैं, वहां मेडिटेशन सिखाते हैं, वो बातें ठीक हैं। जहां ये बातें नहीं होती वो कर लो। पर भाव कैसे बदलेगा, भाव तो वो लाना पड़ेगा, भाव तो वो लाना पड़ेगा। एक तरफ विदुर महाज्ञानी और एक तरफ पाई लालो अनपढ़ गंवार। यहां पढ़ाई की भी बात नहीं है, यहां बात है भाव की। भाई लालो रोज कमाकर रोज अपना परिवार चलाते थे। विदुर कहीं ना कहीं मंत्री लगे थे, उनको घर चलाने के लिए परवाह नहीं थी, उनका घर चल रहा था। तो अमीर से लेकर गरीब तक, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, उसे वो चीजों का फर्क नहीं, वो रीझता है उस भाव से, उस भाव से, उस भावना से। तो हम अपने भीतर झांकी मार कर देखें, हमारे भीतर क्या भाव हैं। वो जो अपना नाम चाहते हैं दुनिया में, हमारे मरने के बाद हमारा परिवार संभालेगा, हमारे नाम होंगे, मरने के बाद किसे क्या पता। अंतकाल जो मंदिर सिमर है, वो जिसे जीवन के अंतकाल में जमीन जायदादों का, महल माड़ियों का, हमारे नाम के प्रॉपर्टियां, हमारे नाम की प्रॉपर्टियां, वो चाहे राजा हो, चाहे बादशाह हो या पातशाह हो, चाहे वो रब्बी जीव हो या जग्गी जीव हो, गुरबाणी झूठ नहीं हो सकती। प्रेत जोनो वल वल उतरे, वो जीव प्रेत होकर वहां घूमेगा, चाहे वो कोई महापुरुष है या चाहे कोई आम आदमी है, जिससे अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ, महलों के साथ,
मोह हो गया, वो उस जगह पर प्रेत होकर घूमेगा। अंतकाल जो लड़का सिमरे, जिसे अपने परिवार की, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरा ये सब पता है, चाहे वो जो भी हो, सूकर जोन वो वल वल उतरे। अगर ना हो ये बात, तो कबीर साहब के जो गुरु थे रामानंद जी, अंतकाल मरने के समय उन्होंने भी तो जीवन में आश्रम के समक्ष जो बेरी का पेड़ था, बेरी लगी हुई थी, बेर, तो लाल बेर दिखे, उनके मन में भी आया बहुत स्वादिष्ट होंगे ये बेर, काश कहीं मिल जाएं। तो उन जैसे महापुरुष कबीर साहब, संत शिरोमणि, उनके गुरु, वो जब उलझ गए, तो हम जैसे जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ जमीन जायदाद पैसा कमाने में लगे हैं, हेर फेर करने में लगे हैं, तो हम जैसों को कैसे मुक्ति मिलेगी? और हम अगर उस अवस्था में बैठते हैं, हम कहते हैं हम मुक्त करवाते हैं, हमें अपनी मुक्ति का नहीं पता, औरों को क्यों झूठ बोलकर फंसा रहे हैं हम आपको मुक्ति करवाएंगे। उनकी मुक्ति का पता लग रहा है वो कहाँ जाएंगे। तो हम जैसों को अगर कोई जीव कहे मैं तुझे मुक्त करवा दूंगा, ये झूठ है। ना फंसे ऐसी बातों में। मुक्त होना है तो अपने आप में, सच्चाई में है। कर्मी आपो अपनी, अच्छे कर्म करें, अपनी मर्जी के नहीं। जिस रब को, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के महापुरुषों ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसमें हेर फेर ना करें, सच्चाई से माने, सच्चाई से समझें, जीवन में हम अपने फर्क देखेंगे। जो ऐसे भाव विदुर को देखियो, वो गरीब मोहे भाई। हमें भी वैसा भाव लाना पड़ेगा, तो जो हमारे जीवन में हमारा भी रब ये हमारे भावत कहे कि मुझे वो सेवक भाग गया, उसकी भावना मुझे भा गई, और वो हमारे घर, इस चार दीवारी और इस शरीर में भी आए।